नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, आज 7 तारीख को हमारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को ये इंतजार था कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। खासकर जून वाले बच्चों को तो काफ़ी इंतजार था। उनको ये था कि भाई पहले पता चल जाएगा हमें कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, फिर मैं वैसी प्रैक्टिस कर लूँगा। 1 महीना मेरे पास है और फिर मेरा एग्ज़ाम तो जून में है, तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये सही भी है एक विचारधारा, पर समय को यूटिलाइज अगर जो बच्चा करेगा उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए समय को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये समय भी ऐसे ही निकल जाएगा और आपको 1 महीना ही नहीं, चाहे कितना भी समय मिल जाए, आप अगर वेस्ट करते रहेंगे तो समय खराब ही होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये पहले बता दूं कि एग्जाम आया कैसे है, एग्जाम का रिव्यू क्या है, कैसा कैसा एग्जाम आपको देखने को मिला है, इसके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है नी, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि 3 सब्जेक्ट हमारे पास आ गए, रीजनिंग, ठीक है, और आपके पास रहा मैथमेटिक्स, और आपके साथ यहां पर रहा जीके जीएस। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी इजी ही रही। ठीक है, एग्जाम में काफी सारे बच्चों ने ये कहा कि सर मैं 30 में से 30 क्वेश्चन करके आया हूं, और ये ऐसा रीजनिंग में पॉसिबल भी है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आपके पास इजी टू मॉडरेट ही रहता है। ठीक है, दूसरे उस पे आ रहा है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथमेटिक्स भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन उसने नहीं पूछा है। बच्चों ने ये भी कहा है कि सर 30 क्वेश्चन में से अगर मैं देखूं तो मैं 25 से 26 क्वेश्चन तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पा रहा था। बाकी के जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो लेंथी थे। ठीक है, टफ नहीं थे, लेंथी थे, है ना। अगर हम इसमें बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही आपसे पूछे जा रहे हैं। बच्चों ने यही बताया हमें कि जो बाकी के 5 क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस आप ये भी कह सकते हो कि एडवांस मैथ के थे और कुछ अर्थमेटिक के थे, जो थोड़े से कैलकुलेशन वाइज भी टफ थे और थोड़े लेंथी भी थे। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके पास वो थोड़ा बड़ा सा था, जो मुझे पता चला है अभी तक जितने बच्चों से बात हुई है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है जीके जीएस। जीके जीएस को आप मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस में बच्चे ये भी कह रहे हैं कि करंट अफेयर भी पूछा गया, और करंट अफेयर भी थोड़ा सा हटके ही पूछा गया, मतलब थोड़ा बढ़िया लेवल का ही रहा। तो चीजें जीके जीएस में आपकी उसी लेवल पर हैं, तो कि थोड़ा सा प्लस प्लस रहा है इसमें। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूं तो काफी सारे बच्चों ने 85, 88, 90 तक भी अटेम्प्ट किए हैं, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपको पेपर में गलतियां ज़्यादा नहीं करनी है। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि पेपर को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो फिर आपकी गलतियां बढ़ रही हैं। ऐसे जब हम करते हैं तो नुकसान ही होता है हमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे को बात समझ आ रही है कि पेपर रीजनिंग है, मैथमेटिक्स और जीके जीएस, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे एग्जाम में ईजी टू मॉडरेट ही आ रही हैं। जीके जीएस का लेवल थोड़ा सा प्लस आ रहा है। तो देखिए अब आपके मन में ये एक चीज एक बच्चे के मन में आती है कि अगर मेरे को एग्जाम में जाने से पहले एक बार मेरे को कोई ऐसा मॉक टेस्ट या फिर एक ऐसा पेपर मिल जाए जिसको लगाकर जब मैं जाऊं एग्जाम में तो सेम उसी पैटर्न पर मेरे को पेपर मिल जाए, ये एक बच्चे की इच्छा होती है जानने की कि सर कुछ ऐसा अगर हो तो हमें बताइए। तो उसी का बंदोबस्त मैंने आपके लिए किया है, हमारी टीम ने आपके लिए किया है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है, हम आपके साथ एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस, हम सारी चीजें आपके साथ कवर करते हैं। हमने इसी के बेस पर आपके लिए बनाया है संजीवनी। संजीवनी 2.0 आपके पास आ गया। ये क्या है संजीवनी 2.0? पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए हमने क्या किया, आपके लिए यहां पर हमने काफी सारी चीजों को एडिशन किया है, ऐड किया है। क्या ऐड किया है मैं आपको बताता हूं। संजीवनी 2.0 हमने आपके लिए 1 रुपए में बनाया है। ये 1 रुपए में आपको हम मेमोरी बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं। आपको एक टेस्ट अभी मिल गया है, एक टेस्ट रात को 8 बजे आपको एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमने जितने भी बच्चों से बात की, हमें जितना भी पता चला कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी बेस पर हमने अपने मेमोरी बेस्ड टेस्ट बनाए जिसमें हम आपको पूरा एग्जाम की तरह का ही माहौल देते हैं।
यानी कि 90 मिनट ही आपके पास होते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 आपके पास रीजनिंग, 30 आपके पास मैथमेटिक्स और 60 आपके पास जीके जीएस, मतलब जानी कि 40 आपके पास जीके जीएस, वही 100 क्वेश्चन का पेपर और 90 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है। तो ये संजीवनी 2.0 आपके पास है। अब ये आपको मिलेगा कहां पर, क्या इसमें आपको जुड़ने के लिए करना है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। जैसे जो आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है, जो वीडियो मेरी आप अभी देख रहे हो, इसी के नीचे हमने एक लिंक लगवा दिया है इसका, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि आपको कैसे जुड़ना है, आपकी ऐप पर कैसे दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर आओगे, मान लीजिए अब यहां पर है ना, हम यहां पर कुछ भी एक बार एक वीडियो को ओपन कर लेते हैं। जिस वीडियो को आप यहां पर देख रहे हो उसी वीडियो में आप मोर पर जाइए, आपको नीचे दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी संजीवनी 2.0, है ना। आप यहां पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है तो आपको बोलेगा कि मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। अगर एप्लीकेशन है तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां पर ले आएगा ये। इसमें क्या क्या मिल रहा है मैं आपको पहले ये चीजें दिखा देता हूं। इसमें आपको मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एमबीटी, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए इसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पहला पेपर एक्टिवेट हो चुका है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। दूसरा पेपर रात को 8 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एनटीपीसी के 1,000 क्वेश्चंस की जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सब कुछ, ठीक है। तो इससे जुड़ोगे कैसे, अब आप ये आपको कहां पर मिल रहा है, कैसे आपने इससे जुड़ना है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। आप जैसे इस पर आओगे ना, आपको व्यू ऑल प्लान पर जाना है और यहां पर आपको अप्लाई कूपन करना है। कूपन है आपके पास AVS, आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको 1 रुपए में मिल जाएगा ये, ठीक है। 1 रुपए में कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर से आप ध्यान से नोट कर लीजिए। कूपन कोड है AVS, इस कूपन कोड को आपने लगाना है। जैसे ही आप AVS कूपन कोड लगाओगे 1 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा पहले। तो इस 1 रुपए में आप ये सारी की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे और उसके बाद इन मॉक टेस्ट को भी लगा पाओगे, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप हमसे आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके 529 रुपए कटेंगे फिर, पर ये रुपए आपके 24 घंटे के बाद कटेंगे। पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट के साथ साथ यही पीडीएफ लेनी है तो सिर्फ आप AVS कूपन कोड लगाओ, 1 रुपए खर्च करो और 24 घंटे तक जो ऑटो पे है उसको कैंसिल कर दो। जहां से भी आपने पेमेंट की है ना, वहीं से ऑटो पे को कैंसिल कर दो, फिर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, सिर्फ 1 रुपए ही कटेगा बस, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमने ये पेपर डिजाइन किए हैं ना, ये सेम टू सेम आपके एग्जाम के हिसाब से ही बनाए हैं हमने। AVS कूपन कोड का लगाने का आपको ये बेनिफिट होगा, जितनी भी पीडीएफ है आप उनको आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसमें अब मैं आपको ऐप के थ्रू दिखाता हूं कि ऐप पर यह चीज आपकी कैसे दिखती है, आप इससे कैसे जुड़ोगे। ये देखिए, ये हमारे पास ऐप है, ठीक है। मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन कर दूं, ये हमारे पास ऐप है। मैं अपने मोबाइल से इसको ऑपरेट करता हूं, ठीक है। ओ ये डिस्कनेक्ट हो गया, शायद कुछ हो गया है, इंटरनेट कनेक्शन कुछ एरर आ गया। ओ रुकिए, एक बार मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास था, एक सेकंड रुकिए बस, मैं इसको एक बार ज्वाइन कर लूं ताकि मेरे को यहाँ पर आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। फिर आपको, हाँ ये देखिए, ये हमारे पास हमारी ऐप है, ठीक है। मैं एक बार आपको शुरू से दिखाता हूँ। जैसे आप ऐप को खोलोगे तो आपको ऐप ऐसी दिखेगी, ठीक है। इसके नीचे एक ऑप्शन है सुपर पास, ये रहा नीचे है, यहाँ पर ये रहा। इस सुपर पास पर आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप सुपर पास पर जाओगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड का, आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करोगे, ये रहा ऊपर आता है ऑप्शन ऐड का, ठीक है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहां पर दिखाएगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी संजीवनी 2.0, ये रहा। तो आपने आरआरबी एनटीपीसी यूजी संजीवनी 2.0 पर आपने इसको ऐड कर लेना है बस, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे अब आपको दिखेगा, ये रहा। फिर आपको यहां पर दूसरे नंबर पर क्लिक करना है, ये रहा आरआरबी एनटीपीसी यूजी एमबीटी, आपने इस पर क्लिक किया। फिर आप डे 1 पर गए, फिर आप मॉक टेस्ट पर गए। देखो
एग्री एंड कंटिन्यू आपने कर दिया, जैसे ही आपने फिर कह रहा है कि लैंग्वेज चूज कर लो भाई, आपकी मान लो मैंने इंग्लिश में लगाना है, फिर मैंने एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। ये देखो पूरा पेपर मेरा इंग्लिश में चल पड़ा, ये रहा। अब देखो मैं इसको मार्क एंड नेक्स्ट करता रहूंगा तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये जीके जीएस है, फिर ऊपर इसी तरह से मैथमेटिक्स है, ये मेरे पास मैथ्स का पेपर आ गया, ये मेरे पास जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आ गया। इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता हूं मैं, अगर मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहूं, ठीक है, तो मैं लैंग्वेज भी चेंज कर सकता हूं, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, हिंदी भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब आप इसको जाकर देखो, ऊपर टाइमर भी चल रहा है आपका, 1.5 घंटे का टाइमर था, वो समय आपका उल्टा चलना जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही स्टार्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो देखिए पूरा पेपर है आपके पास, ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, आप इसको मतलब मैं इसको बैक कर रहा हूं पॉज करके ताकि मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है। मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि आपको ये कैसे करना है। आपको ऐड पर जाना है, ऊपर यहां पर लिखा होगा ऐड, फिर यहां पर आपको दिखेगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट संजीवनी 2.0, इसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लोगे तो आपको वो मॉक टेस्ट आप आसानी से लगा पाओगे, ठीक है। तो अभी जाइए, अभी जाकर अपने एग्जाम से पहले पहले इसको जरूर लगा लीजिए, और इसमें इसको लेते समय ध्यान रखना आपको कूपन कोड लगाना है AVS, ध्यान से नोट कर लीजिए, कूपन कोड है AVS। देखिए मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, हम जो ये सारी चीजें करवा रहे हैं ये आपके लिए ही हैं, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और 24 घंटे से पहले आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। आप जुड़ सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने एग्जाम में जाने से पहले आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं जो कि आपकी बहुत बहुत मदद करेगा, ठीक है। और शाम को आपकी क्लासेस हैं, शाम को 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जीके जीएस और 7 बजे मैथमेटिक्स, क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम में अच्छे से फोड़ कर आइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अगर इसको अटेम्प्ट किया है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपको एग्जाम में इसने कैसे हेल्प की, मुझे जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।